नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। मैं हूं अर्पणा मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं भाई दूज की व्रत कथा और यह कब हम मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। भैया दूज का त्यौहार कहीं भाई दूज बोलते हैं, कहीं भैया दूज बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं और आप लोग इस व्रत को रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जो भी रखते हैं वो जो है कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, अपने भाई के लिए कोई अच्छा सा मैसेज ज़रूर देंगे। भैया दूज का त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन का प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई के साथ यमुना स्नान करती हैं। तिलक लगवाना बड़ा महत्व है। तिलक भाई दूज में तिलक का बहुत ही महत्व है। पर कथा भी सुनाऊंगी, उसमें भी तिलक का बहुत महत्व बताया गया है। आज के दिन जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगा देती हैं और यमराज से वो हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि हमारे भाई की लंबी उम्र करना, उनको दीर्घायु देना, उनके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना करना, उनको इतना सक्सेस बना देना कि हमारे जीवन में जब हमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा भाई हमारे साथ खड़ा रहे। इस प्रकार से बहन जो है कामना करते हैं यमराज भगवान से। तिलक लगाती हैं। बहन के घर भोजन करना भी बहुत फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके लंबी उम्र की जो है कामना करती हैं। हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती हैं। इसी दिन यमुना जी ने भी अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहीं कहीं लोग कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि कुछ गिफ्ट के रूप में बहन को देना भी बड़ा शुभ माना गया है। जो भी भाई इस दिन अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देता है उसके जीवन में बहुत ही खुशियाँ आती है और उसे कभी भी अन्न धन की कमी भी नहीं होती है। इसलिए जब भी बहन आपके घर आए पूजा पाठ करे तो उसे ज़रूर से ज़रूर कुछ गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए। और यह भाई दूज 2 दिन, दीपावली के 2 दिन के बाद ही मनाया जाता है। भाई दूज का त्यौहार जो है बहुत ही बेसब्री से कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि इस दिन भाई दूज के त्यौहार पर हम जो है अपनी बहन की घर जाएंगे, बहन हमारी पूजा करेगी, टीका लगाएगी। आइए अब सुनते हैं व्रत कथा। बड़े ही श्रद्धा मन से आप लोगों से अनुरोध भी करूंगी, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी कथा सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा हमें कभी भी नहीं सुनना चाहिए। यदि आप लोग व्रत नहीं करते हैं, आपका बहन नहीं करती, आपके भाई नहीं करते, तो कथा तो ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि कथा से ही बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है और बड़ा अच्छा भी लगता है। भाई बहन की प्यार का प्रतीक होता है, जिसे ज़रूर सुनना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उनके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उनके बेटे को डस लेता। बेटी की वहीं पर मृत्यु हो जाती थी, बहू विधवा हो जाती थी। इसी तरह से उनके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की जब शादी होने की बाकी ही थी, इसी तरह उनके बेटे के मर जाने के दुख में बुढ़िया माई रो रो कर अंधी भी हो चुकी थी। एक बेटा उनका छोटा वाला बाकी था, उसकी शादी नहीं हुई थी। तो भाई दूज भी आने वाली थी। तो भाई ने कहा कि मैं अपने बहन से तिलक करवाने के लिए जाऊंगा। उनकी माँ ने कहा रहने दो बेटा, वैसे भी हमारे कोई पुत्र 7 पुत्र थे तो 6 चले गए, आप लास्ट वाले हो तो मत जाइए। लेकिन वो नहीं माने। माँ ने कहा कि बेटा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो बहुत खुशी से पागल हो गई और दौड़ते दौड़ते पड़ोसन के यहाँ चली गई और पूछने लगी कि जब कोई बहुत प्यारा भाई हमारे घर आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन उनकी खुशी देखकर बहुत जल भुन गई और कहने लगी और कह भी दिया कि दूध से अपनी रसोई को पूरा लीप डालो, और मतलब यानी कि अच्छे से दूध से लीपो, और घी जो है चावल में घी को पकाना। बहन ने ऐसा ही किया, क्योंकि वो भोली बहन थी, उसको कुछ पता तो था नहीं। उसने सोचा सच में ऐसा किया ही जाता होगा, बहुत प्यारा, बहुत दिन के बाद हमारा भाई आ रहा है तो मैं अपने भाई के लिए ऐसा ही कर देती हूँ। भोली बहन ने वैसा ही कर दिया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसको रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने वही वाला था। तब भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना ही है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब मुझे तुम डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम लौट कर आओगे। भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़ी खुशी हुई। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी तेज भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी थी ना ही घी में चावल पके थे। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला पगली, कहीं घी में चावल पके हैं।
पकते हैं जो तुम पका रही हो, या दूध से कोई रसोई को लिपता है, गोबर से रसोई लिपा जाता है और दूध में चावल पकाया जाता है। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया ही नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद आया, ले तू ले लो इसे, मुझे हार का क्या करना है, तुम ही रख लो। बहन अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सो गया। उधर बहन ने बच्चे को जब भूख लगी तो माँ ने कहा कि खाना दो। माँ से बोला कि खाना दे। जब बच्चे को भूख लगी तो उन्होंने अपने माँ से बोला, माँ मुझे खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चे ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी हो गई और भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोही देखा है, यानी कि मेरे भाई को देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो कहीं वही तो नहीं है तुम्हारा भाई। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहकर, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाया है? भाई बोला, ये लो तेरे लड्डू, नहीं खाया मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया होगा, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। बहन बोली, तू ना भाई बोला, तू नहीं मानेगी तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगती है, वह भाई से कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊँगा, दूर कहीं चील उड़ रही थी, चली जा और जो है वही शायद तुम्हें पानी मिल रहा होगा, क्योंकि वह चील भी पानी पीने के लिए ही जा रही है। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह ज़मीन में 6 सिलाएँ गढ़ी हैं और एक बिना गढ़े हुए थे। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि यह सिलाएँ कैसी हैं? तब बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके थे, तो उनके नाम की ये सिलाएँ ज़मीन में गढ़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है, जब उनकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब वह 7वीं सिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि यह सिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उनके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उन्हें बतला दिया कि अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती हो। सब जानकर वह वहाँ से बाल खुले करके पागलों की तरह भाइयों की गलियां देखती हुई चली गई। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, यानी कि शादी उसकी फिक्स हो गई और तय भी हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बांधेगा, सहरा तो मैं बांधूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। यह सब लोगों को परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया गया और सब लोग उनसे परेशान हो गए, क्योंकि वह जिद पर अड़ गए थे। बहन ने देखा उसमें कलंकी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि उसको सब ऑलरेडी पता था, बुढ़िया माता ने उनको सब कुछ बता दिया था। जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर मैं पहले बैठूंगी, तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए, सब ने उसको घोड़ी पर भी चढ़ने दे दिया, क्योंकि वह सबको परेशान करने लगी और यही उसको बोलना था हमेशा कि यह तो जलेगा मरेगा कटेगा, इसके चील कौवे खाएंगे। अब जब बारात चलने की हुई तो बहन बोली कि ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूँगी पहले। जब वह दरवाजे से नीचे से जा रही थी, दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा ही अचंभा हुआ कि यह क्या चमत्कार हो रहा है, ये बहन इसी बावरी पागली सी क्यों हो गई है। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी कि ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आया गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में
कहा, अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू अपने पति की रक्षा कर और उसके साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वह जैसे ही दूल्हे को डसने ही को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर के प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आ गई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने वह के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़ो, नागिन के जेठ के प्राण दे दे। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ की लड़ाई हो गई और दूसरा जेठ और एक जेठ दो मुझे, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़ दो। इस तरह से एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ को जीवित करवा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल हो गया था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उन्हें बताया कि उसके साथ बेटों और बहुएं भी आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसे ही हुआ। उनके सारे बहू बेटे को देखने के लिए बुढ़िया बहुत खुश हो गई और उसके आँख की रोशनी वापस आ गई, उसके सीने से दूध की धार बहने लगी। और यह सब तो मेरी बावली का किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता लगा कि उसके भाई सही सलामत है, वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जा रही है और तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा, कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, अब बाकी का भाई भाभी के पास ही रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इसी प्रकार से इसीलिए कहा जाता है कि जो बहन अपने हाथ से जो गोला दे देती है वह एक धन के स्वरूप में माना जाता है। अगर बहन अपने हाथ से गोला देती है, भाई के माथे पर तिलक लगाती है, वह लंबी उम्र के लिए हो जाता है। जो हाथ में गोला देती है वह धन संबंधी के लिए हो जाता है। गोले से भाई के जीवन में घर धन समृद्धि आती है और तिलक से भाई की लंबी उम्र हो जाती है, दीर्घायु हो जाता है। हर मुसीबत से बहन उनको बचा लेती है। तो आशा करती हूँ आप सभी को इसी तरह से कि जिस तरह से उस बहन के साथ भाई के जीवन में खुशियाँ आई, फिर से उनका नया जीवन हुआ, उसी तरह से जितने भी बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं, इस व्रत कथा को सुनती हैं, उनके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। सब संसार के जितने भाई हों, सबकी उम्र लंबी हो, सबकी बहन की मनोकामना की पूर्ति हो।